भी ज्ञानवती कुछ ना कुछ करेगी अपनी ही जिद्द से आगे निकलने में। ये शर्म आती है कि आज बहुत सारी और उठ खड़ी हुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये तो मेरा एक पेट डायलॉग हो गया है ना, तो मुझे बोलना ही बोलना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग भर के ही कमेंट करते हो, लेकिन मुझे फिर भी बोलना है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के जरिए जब मैं आप लोगों को मिलती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जी, करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। सबसे पहले सब लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। हमारे यहाँ पर आज 8 तारीख को जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है। आप लोगों के यहाँ पर किस किस ने कल मनाई, किसने आज मना रहे हैं, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताना जरूर। और आज का एपिसोड जो है वो बहुत अच्छा होने लगा है। क्यों ऐसा मुझे लगता है अच्छा है आज का एपिसोड, लेकिन वो तो आपके कमेंट सेक्शन से और आप लोगों के लाइक से पता लगेगा कि कितना अच्छा है। ठीक है जी, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि झूठी ने ज्ञानवती को दिया है ज्ञान, और ये ज्ञान जो है वो चुप्पे चाप देकर आ गई है। और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी देखिए, झूठी को क्या जेलस हो गई है, जहाँ वाकई में वो अंतर मन से इतनी दयाल हो चुकी हैं, अपने दिल को इतना बड़ा कर लिया उसने कि रिश्तेदारी को जवाब देने के लिए उठ खड़ी हुई हैं, अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करते हुए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बोला था आप लोगों को कि परसों के शायद एपिसोड में कि हनी पोस्ट पर मैंने शेयर किया था कि स्क्रिप्ट अभी नहीं मिली है। ठीक है, पुत्तन को जो छोटी सी स्क्रिप्ट देगी ना, मोटू बिटिया किसी ने बोला है कि मोटू बिटिया ना बोले कि वो मेल है, तो उसका ऐसे कुछ मतलब कि रखा जाए नाम। तो मैंने नाम उसका रखा था दा बॉस। पहले उससे मैंने रखा था सरदार। सरदार खुश हुआ, ये वो वाला सरदार, ये वो वाले नहीं जो टर्बन बांधते वो वाले सरदार नहीं, ये वो वाला सरदार है कि कालिया कितने आदमी थे, ये वो वाला सरदार कि हेड ऑफ द मतलब कि फैमिली का एक जो हेड होता है वो वाला सरदार ये। ठीक है, क्योंकि इसी के कहे पे तो आप लोगों को पता, गुलाब सिंह ने बोला था कि जब हमें कोई भी समझ में नहीं आती है, तीनों में झूठी, पुत्तन और गुलाब सिंह, जब इनको समझ में नहीं आती है तो ये जो है दा बॉस से लेते हैं सजेशन और लेते हैं मदर इंडिया से सजेशन, और इन्हीं की सजेशन से जो है इनके घर की गाड़ी चलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग द बॉस बोल देंगे, उसमें क्या है, जहाँ सरदार बोल देंगे। जो भी नाम आप लोगों को अच्छा लगे मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, क्योंकि 2 साल पहले के ये वाले नाम है, आप लोगों को नहीं भी याद रहेंगे, तो मैंने आज यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फिलहाल आज के एपिसोड में हम मोटू बिटिया ही बोलेंगे क्योंकि ये उनकी मम्मी का प्यारा सा दिया हुआ नाम है। तो चलिए जी, अभी बात करते हैं झूठी पर, जिसने ज्ञान इतना ज्यादा दिया है और बंद कमरे में बैठकर गुरु मंत्र दिया है, ये गुरु माँ ने, जो कि झूठी है ना। तो वहां पर पहाड़ों की रानी खूबसूरत अपने आप को दिखाती हुई नजर आ रही है पुत्तन। ठीक है, लेकिन उसको ज्ञान जो एक बंद कमरे में दिया है झूठी ने, और वो ज्ञान जो है आज उसने अपने कल के एपिसोड में वो बोल दिया। ठीक है, तो रिश्तेदारी को जवाब यहाँ पर कैसे हुआ कि जो बोलते हैं बोलने दो, चलिए हंस के ये कह दिया कि कम से कम हम पे बात तो कर रहे हैं। लेकिन तुमने अगर इतनी अच्छी होती ना, तो वाकई में ही अगर तुम्हारे पीठ पीछे कोई बात भी करता ना, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होती। तुम यही बोलती कि अगर हम लोगों में कोई क्वालिटी है तभी तो लोग बात करते हैं ना। लेकिन क्वालिटी जिनमें होती है उनकी बातें अलग होती हैं। ठीक है, जो कि जिनमें घटियापन होता है, गंदगी होती है, गटर का कहते हैं ना ढक्कन उठाओ तो बदबू ही बदबू निकलती है ना, जिनमें वो बात होती है ना, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसकी सफाई करने की जरूरत होती है। और यहाँ पर कह रही हूँ जहाँ एक बहुत बड़ी बात, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को पहले से ही। जैसे कि अभी मैंने ये गटर वाली बात करी है, वो मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे वाले शब्द में यूज़ करूँ, लेकिन करने पड़ते हैं, क्या करें, जैसी दुनिया है वैसा बनना पड़ता है ना। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ यही भी बताने जा रही हूँ कि अगर किसी के पास 1 साल भर पहले ही या 2 साल पहले ही आपने अपने घर का फर्नीचर लिया है, आप बेशक अंबानी हो, कोई भी हो, लेकिन आप लोगों को अगर मेहनत से पैसा कमाया है तो उसकी वैल्यू एक्चुअली में आपको पता है ना।
पता है ना। लेकिन फैमिली में रहते हुए अगर आपने डाइनिंग टेबल लिया है, आपने घर का जो भी बेडरूम का मेकओवर करवाया है, लेकिन आप हर 2 साल में करवा लोगे? ऐसा तो कोई भी कितना भी बड़ा अमीर हो तो भी वो नहीं करवाता, है ना। लेकिन ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में करोड़पति होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम लोग भाई बोर हो गए हैं तो चलो आज इस विला को जो है थोड़ा लुक इसका चेंज किया जाए। लेकिन जूठी, मुझे तुम्हारा तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुमने अपने एपिसोड से कितना गलत मैसेज दिया है। जिसने तुम्हें ये कमेंट किया है ना कि तुम्हें इतनी फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम की एक्चुअली में कहते किसको है फ्रीडम, उसका एक्सप्लेन करना जरा, है ना। फ्रीडम किसको कहते हैं कि खुद से कुछ भी लेते रहो, उसको फ्रीडम कहते हैं। कि जहाँ कहीं आना जाना हो गया उसको फ्रीडम कहते हैं। कि जहाँ अपनी फैमिली को सही साथ में सही तरीके से लेकर चलना और अपनी फैमिली के डिसीजन भी लेना, ठीक है, और खुद के भी सेल्फ डिसीजन लेना, उसको मतलब कि फ्रीडम कहते हैं। या फिर फर्नीचर बदलने को फ्रीडम कहते हैं? प्लीज मुझे बताना, आप लोग भी बताना मुझे, फ्रीडम किसको कहते हैं। किसी ने इससे एक चीज बोली कि आप में कितनी फ्रीडम है कि आप कभी भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब आपको एक अच्छा मैसेज देते हुए ये कहना चाहिए था कि मैं रेंटेड हाउस पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं कैसे मेकओवर में लाखों रुपए खर्च करती हूँ। मेरे पास इसकी कोई और दूसरी वजह नहीं है, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है कि मैं अपना दिन कैसे गुजारूं, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है कि मैं अपना काम में दिल कैसे लगाऊं, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है कि मैं क्या करूं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन कैसे हूं मुझे वो भी वजह नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे कुछ तो बकवास करनी है ना, वो मैं कर देती हूँ, है ना। झूठी, तुम यहाँ पर अपने व्यूअर्स को एक गलत ट्रैक दे रही हो, ठीक है। अगर उनका कहना है कि हमारे को ये फ्रीडम नहीं है, हम ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी अपने मन को मार लेते हैं जी। वो औरतें होती हैं जो अपने मन को मार लेती हैं, जो अपने परिवार के लिए सबसे पहले सोचती हैं, जिनको पता होता है कि 50 रुपए में अगर गुजारा हो रहा है तो हम 100 खर्च क्यों करें। लेकिन झूठी, तुम्हारे पास तो कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह नहीं है, क्योंकि उस वजह के लिए एक फैमिली भी तो होनी जरूरी है ना। तुम किसके लिए सेव कर रही हो, ठीक है। अब वही बात है, तुम जो भी कमाती हो अपने ऊपर ही खर्च करती हो। अब उस चीज में मोटू बिटिया जो तुमसे परे है, दूर है, बहुत दूर है, कुछ भी बोलो कि मैं ये करती हूँ उनके लिए, मैं वो करती हूँ। भाई तुम जितना भी एक डस्टिंग का वो लेके कितनी भी डस्टिंग करती रहो, जिस घर में किसी का आना जाना ही नहीं है वहां क्या गंदा होता होगा। रौनक तो मेहमानों से होती है, परिवार से होती है, आने जाने वाले लोगों से होती है। या फिर एक मेड जो है तुम्हारे घर में कि वो एक सैलरी पर काम कर रही है, वो आती है 1 घंटे के लिए और काम करके चली जाती है, ठीक है। तुम्हारा वहीं तक एक लिंक और एक दायरा जो है एक घर में 4 दीवारी में ही सीमित है। फ्रीडम किसको कहते हो? और वो भी इतनी दूर जहां पर कोई सर्कल ही नहीं है। भाई तुम्हारे अड़ोस पड़ोस नियर डियर कभी अपने कमरे का ऐसे कहते हैं ना, फ्लैट का दरवाजा खोलो और बाहर का दिखाओ ना व्यू, जैसे मैंने भी दिखा रखा है वैसे दिखाओ ना। नियर डियर तुम्हारे कौन है, ठीक है, कैसी है तुम्हारी सोसाइटी, वो चीजें दिखाओ ना। कभी नहीं तो किस चीज की फ्रीडम है तुम्हें? झूठ बोलने की, अपने व्यूअर्स को पागल बनाने की। और यही ज्ञान तुम 4 दीवारी में एक कमरे को बंद करके जो है पुत्तन को दे आई, और उसको देख के ये भी ज्ञान आई है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन जो है बहुत बड़ी झूठी साबित हुई है, वो मैं आगे आप लोगों से बात करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी जितना भी ज्ञान इसने दिया है आज झूठी ने, उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर बात की है। अभी इसका टॉपिक खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी पोस्ट रीड नहीं की है वो जल्दी से जाकर वो पोस्ट जो है वो रीड कर ले। पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहां पर बहुत कुछ लिखा है, मे भी आप लोग उससे एग्री करते हो। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है पुत्तन की। यहाँ पर न्यू चैनल जो है बना लिया गया है पुत्तन की ओर से, पुत्तन की ओर से चैनल बना लिया गया है। और ये चीज़ भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को आप लोग नाम देते हो ना
नाम देते हो उसके भी पुतन पैसे लगते हैं, ठीक है। और नाम जो है तूने मेरे इतने यूट्यूब की नई नई पॉलिसी आ गई है यूट्यूब से, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना किसी के कितने सारे वीडियोस हम लोग कैसे मतलब कि स्क्रॉल करते हैं को फिर फाइनली हम लोग बोर हो जाते हैं कि चलो छोड़ो रहने दो, हमें देखने ही नहीं है, कहाँ तक उनके पुराने वीडियोस जो है निकालेंगे। अब जितने भी इन्होंने हाइड करके रखे हुए थे या जो भी था, है ना, जहाँ तो डिलीट कर दो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओल्डेस्ट में जो है ये फीचर नहीं आया है यूट्यूब ने में कि उनके जो ओल्डेस्ट वीडियोस हैं वो आपको नजर आएंगे। ऐसे मेरे भी आएंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा कि दाबो, सरदार, सब दीदी रिटर्न्स, ये सब चीजें आप लोगों को वहां पर भी नजर आ जाएंगी, है ना। तो रेसिपी भी नजर आएंगी, घर भी नजर आएगा, बहुत कुछ नजर आएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है पुत्तन परी के साथ, उसके जो ओल्डेस्ट वीडियो हैं वो सामने आने लग गए, ठीक है। और मेरे ओल्डेस्ट वीडियो जो है वो पुत्तन ने देखे तो वहां से उसने नाम चुरा लिया, पहाड़ों की रानी खूबसूरत, ठीक है। और वो चीजें मैंने क्लियर भी कर दी है कि ये नाम इसको बिल्कुल भी नहीं दिया गया, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज बताती हूँ कि पुत्तन ने जो नया चैनल ओपन किया है वो किया है, उसके लिए भी यूट्यूब की नई पॉलिसी आ गई कि अब फिर से शायद उन्होंने 2016 में जिन्होंने अपने चैनल ओपन किए थे 2016 से लेके 18 तक, उन्होंने काफ़ी अच्छी अर्निंग की थी, अपना नेम फेम सब कमाया था। और ऐसे ही एक ये भी कीचड़ फैमिली है जिन्होंने काफ़ी अर्निंग करी थी, और वो जो है आप लोगों के सामने इन्होंने पॉइंट शेयर भी करी है, अपनी जर्नी से शेयर नहीं कभी भी की शायद, हाँ नहीं कभी भी नहीं की, है ना। अच्छा, इन्होंने बस वही है कि डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें कि पुत्तन को बहुत कुछ सुनने को मिलता था, चाहे वो किचन को लेके, चाहे किचन के पीछे वो जो गैस के पीछे की वो दीवार रहती थी उसको लेके, जो कि बहुत गंदी थी, और पुत्तन जो है कैसे न्यूज़पेपर बदलती रहती थी, बहुत कुछ सुनने को मिला था पुत्तन को, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो 60-70 रुपए से वो स्टार्ट हुई थी, वो पीछे वो लेके आई थी, वो सब चीज़ें देखी हैं। लेकिन उसी से तो हम लोग अटैच भी हुए थे इनसे, लेकिन जब इनकी धीरे धीरे पोल पट्टी खुली हैं, सामने आई हैं, है ना, तो पता लगा है कि कैसे अपने व्यूअर्स को पागल बनाते हैं कि कभी भी उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं देने। कहीं ना कहीं वीडियोस देखते देखते आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो आपके मन में लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो जल्दी से आप टाइप करते हो, आप पूछते हो, लेकिन वो नहीं बताते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। तो फिर जब वो इग्नोर करते हैं तो यूट्यूब ने बोला है कि कोई भी चैनल ओपन करके यहाँ से अर्निंग भी कमा सकता है और अपनी बात जो है रख सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी एक पॉलिसी के अंडर रहकर सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर पुत्तन की बात फिर वही आती है ना कि सेकंड चैनल ओपन हुआ है, उसके लिए यही है कि एक अर्निंग के लिए, एक इनकम के लिए फिर से एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है पुत्तन परी ने, ठीक है। और यहाँ पर पुत्तन परी का जो ओल्ड चैनल है वो बिल्कुल भी कोई भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें तुम खुद ही तो हो। कौन करवा रहे टर्मिनेट? कोई नहीं। और यूट्यूब से पे जो हम लोगों को भी मेल आई है, मुझे आई है, शिवी को आई है, हम लोगों ने शेयर करी है और दिखाई है। तुम्हें ऐसा कुछ हुआ तो तुम दिखाओ ना, बताओ ना, बताती क्यों नहीं हो, बोलती क्यों नहीं हो? पुत्तन बोलो ना, है ना। तो ये बात है कि झूठ के कहते ना पैर नहीं होते, ऐसे ही पुत्तन तुम्हारे झूठ के पैर नहीं है, है ना। तुम कुछ भी बोलती हो, जो झूठी ज्ञान दे गई है, तुम उसी किली की फकीर बन गई हो, तुम वही चीजें जहां पर बोल रही हो, लेकिन अपने व्यूअर्स को पागल बना रही हो। तुम्हारी भेड़ें जो बैठ के बोल रही ना, दीदी जी आप जो है सबका मुंह बंद कर दो, एक बार वो मेल दिखा दो, लाइव आकर दिखा दो, तो दिखा क्यों नहीं देती हो? दिखा क्यों नहीं देती हो? भेड़े वहीं बैठी रहेंगी, इंतजार ही करती रहेंगी। भेड़े हैं, दिमाग नहीं है उनका, ठीक है, वो वहीं बैठी बैठी वो मैं करती रहेंगी बस, है ना। लेकिन तुम हमेशा की तरह एक बार फिर से कामयाब हो गई अपने ही व्यूअर्स को पागल बनाने में, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि शिवी के जो कि 13,000 शायद समथिंग ऐसे ही उसके सब्सक्राइबर थे, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगे हैं 1K से अब करने में, ठीक है, और अच्छे खासे उसके व्यूज भी आने लगे हैं। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन शुभी, आप आगे बढ़ो, जिंदगी में तरक्की करो, क्योंकि आजकल रुलाने वालों के साथ कोई रोता नहीं है, लेकिन हंसाने वालों के साथ सब हंसते जरूर है ना, और उसको दुआएं भी मिलती हैं। और शिवी जो है यहाँ पर सबकी दुआएं ही, ब्लेसिंग ही ले रही है, क्योंकि वो हंसा रही है, लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। लेकिन तुम लोगों की एक पिक यूज करने की वजह से उसका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है।
करवा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी इतनी बड़ी 1 लाख से अब जो है उसके सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी 1K करवाने के लिए। और उसके बाद बोला ये है आपका प्यार। भैया प्यार होता ना तो देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा, जिसने अपने जेठानी का चैनल जब ओपन करवाया और एक वीडियो में सामने आई तो 4000 से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हो गए थे सेम डे, 2 घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है। और आज वो अपनी मेहनत खुद कर रही है उनकी जेठानी, तो उनके सब्सक्राइबर उसी हिसाब से वो गेन हो रहे हैं। जिसको मतलब कि प्यार एक्चुअली में मिला होता है ना, तो वो ऐसा होता है। पुत्तन परी को प्यार मिला था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उसको प्यार कर रहे हैं। और जूठी जो है हमेशा की तरह जेलस ही फील करती हुई, व्यूज देखिए ना, पुत्तन के गेन है ना। और पुत्तन जो है अब फिर से डबल इनकम। अब जूठी क्या करोगी? जूठी अब कौन सा नया तीर चला के गई हो? ये तो सबके सामने धीरे धीरे ही आएगा। और जूठी तो रिश्तेदारों पर भी तीर चला रही है, पुत्तन भी तीर चला रही है रिश्तेदारों पर, है ना। और पुत्तन के ऐसे ही फॉलोअर्स हैं जो आकर यहाँ पर इतना बोलते हैं, जिनको बोलने से पहले ये नहीं पता लगता कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। अब पुत्तन की तो मैंने बात बता दी, आप लोगों को क्लियर कर दी, है ना, कि अब जो है सेकंड चैनल पर उसको सिर्फ यही दिखाना है कि उसके घर में कितना काम हुआ, और फर्स्ट चैनल से उसको अर्निंग करनी है, उस पर उसको ये दिखाना है कि आज मैंने घर में क्या बनाया। बस यही तक है उसकी ज़िंदगी, ठीक है। लाइफ टाइम जिंदगी यही है उसकी, ठीक है। और दूसरी बात जहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हाँ, बात फिर वही ना थोड़ी सी भूल जाती हूँ, कि मैं ये बता रही थी कि पुत्तन के लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद भी एक दिन में तो 10,000 से ऊपर हो जाने चाहिए थे। रिक्वेस्ट करनी पड़ी। पुत्तन शेम शेम शेम। प्यार एक्चुअली में किसको कहते हैं? प्यार कहते हैं जैसा कि शिवी को मिला है, और आगे उसको बहुत प्यार मिलेगा और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। और बता रही थी यहाँ पर पुत्तन के जो व्यूअर्स हैं वो जहाँ पर भेड़े आ जाती हैं, आके बकवास करती है। मैं नहीं चाहती किसी को भी ब्लॉक करना, लेकिन जब बात जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, भाई मैंने कल कहा कि अब तो हद हो गई कि गुरुजी पर भी बात करोगे आप, ठीक है। तो फिर फाइनली मुझे राजू शर्मा की आईडी जो है वो ब्लॉक करनी पड़ी। मेरा तो दिल करता है कि जहां पर मैं उसके कमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उसने पता नहीं किस लेडी के बारे में इतना गंदा बोला है। उसने बोला है कि वो हिप्पो लेडी जो है वो मुझे आकर यहाँ पर कमेंट्स करती है। जब मैंने पूछा किस लेडी के बारे में तुम लिख रही हो यहाँ पर, ठीक है, और उसने वो जो वर्ड बोला ना, वो वर्ड बहुत ही गंदा वर्ड बोला कि वो जो हिप्पो आंटी है वो लड़कियों को ये बोलती हैं। मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं लगा दूंगी। फाइनली मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ा, ठीक है। पहली बात तो ये कि तुम हमारे गुरुजी की संगत हो ही नहीं। अगर होती तो तुम लोग इतनी बदतमीज ना होती, ठीक है। अगर गुरुजी की संगत है ना, गुरुजी को अपने बच्चों के बारे में पता है किसको कैसे क्या रखना है, इसलिए तुम हमारे को गुरुजी के बारे में मत बताओ। जब मैंने कभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, सो तुम मत बताओ। मेरे गुरुजी की संगत जो है वो आती है तो हम लोग आपस में जय गुरुजी ही बोलते हैं, ठीक है। वो तुम्हें मतलब नहीं है उससे। अगर तुम्हें लगता है तो स्नेहा सचदेवा को देखो जाकर, ठीक है, तो वहां पर भी तुम देख सकते हो। कभी भी हम अपने गुरु को, हमारे गुरु हैं कौन है, हम लोग तुम लोगों से क्यों बात करें उस बारे में, ठीक है। और तुम्हें करने हैं, तुम्हारी गुरु जो है एक्चुअली में वो पुत्तन है, तुम उस पर बात करो। और दूसरी बात तो है झूठी से करो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में झूठी भी आ रही है कि ये जो डॉक्टरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत वो यूज कर रही है, तो ये झूठी भी हो सकती है जो फेक आईडी से आई है। हम लोग तो पुत्तन कह रहे हैं ना, 100% पुत्तन है। और दूसरी बात, दूसरी तीसरी जितनी भी बात है आप लोगों के सामने ही है। मैं ये भी क्लियर करने जा रही हूँ कि लाखों के तुम्हारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होने के बाद भी तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए, जिसके कि अभी तुम्हारे 4000 आवर्स भी नहीं हुए हैं, ठीक है, 4000 घंटे नहीं हुए हैं, तो उसके लिए शर्म आती है कि आपने जिंदगी में कमाया क्या। नहीं तो एक दिन में ही हो जाते, जैसा कि मैंने बोला 5 मिनट में हुए थे मेरे। 5 मिनट बहुत बड़ी मैं यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन सच की आवाज जो है वो उठाई थी, ठीक है। आज भी वहां देख सकते हो जाकर, मैं काम नहीं कर रही हूँ। इंडियन यूट्यूबर डिम्पल चैनल का नाम है, लेकिन सब्सक्राइबर देख लेना, वो गेन हुए थे 5 मिनट में, ठीक है। ये वो बात है।
लेकिन लाखों के फॉलोअर्स होने के बावजूद भी दूसरों के आगे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर कहना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग वहाँ जाएं और मैं बात अपनी वहाँ पर रखूँगी। अगर तुमने टर्मिनेट करवाया ही है, शिवी का चैनल बंद करवा दिया, तो उससे क्या हुआ, आवाज़ें बहुत सारी और उठ खड़ी हुई। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि टर्मिनेट इसलिए करवाया कि उसने तुम लोगों की कोई क्लिप्स यूज कर ली, या फिर तुम्हारी लोगों की उसने पिक यूज की, जैसा कि मैंने सब पिक सिर्फ ओनली पिक यूज की थी। ठीक है, वीडियो में सिर्फ पिक यूज की थी थंबनेल पर। ठीक है, जो कि 2 वीडियो पता नहीं कैसे रह गई थी, जिस वजह से वो चैनल पे मेरे ऐसे इन्होंने स्ट्राइक दे दी गुलाब सिंह ने। ठीक है, लेकिन तुम्हारे खुद के खड़े किए हुए चैनल तुम्हारी पिक्स वीडियो सब कुछ चला रहे हैं। अगर वाकई में इतना ही शौक है स्ट्राइक देने का, तो उनको दो ना, उनको क्यों नहीं दे रहे हो? उसकी वजह यही है कि वो तुम्हारे खुद के ही चैनल है। और कर्मा की बात करते हुए राजू शर्मा तुम आए थे, लेकिन खुद की दीदी को भी तो वो सलाह देनी चाहिए थी ना राजू शर्मा तुम्हें, कि उसके कौन से कर्मा है जो आज उसको इतना दुख या तकलीफ मिल रही है। यहाँ पर ये कि राजू शर्मा में भी मेल हो, तभी तो इतनी बकवास लिख दी उसने, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी दूसरी तीसरी फिर क्यों, मैं पता नहीं, मेरी आदत ही है ऐसा बोलना, है ना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर आके इतना सब लिखने से पहले खुद की अपनी दीदी को भी तो ये सलाह दे देते ना जाकर, कि भाई तुम वो नए चैनल क्यों ओपन कर रहे हो। ठीक है, अब वो चीज़ें जो है सबके सामने आ रही हैं, खुलकर आ रही हैं, तो अब उसके बाद फिर भी दूसरों को सुनाना, रिश्तेदारी के टाइटल लगाना, चाहे वो पुत्तन है चाहे वो झूठी है। ठीक है, और यहाँ पर गुलाब सिंह एक बार फिर से गायब है अपनी पत्नियों के साथ। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि कोई रिश्ता नहीं टूटा है, लेकिन गायब जब हो जाए तो समझ लो वो अपनी ससुराल में ही पाई जाएंगी, गुलाब सिंह और गुलाब सिंह की पतियां। ठीक है, वो गुलाब सिंह में ही गुलाब सिंह ससुराल में ही नजर आएंगे। और पुत्तन जो है, जो दूसरों को ये कहती थी कि हम वैसा टाइम आने ही नहीं देंगे, अगर इतनी अच्छी हो पुत्तन। और दूसरी बात ये है कि वाकई में ही जो लोग दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ना, तो उनके फेस से भी पता लगता है, जो फेक होते हैं ना उनका भी पता लगता है। ठीक है, और झूठी को तो भाई अब क्या ही कहने, झूठी के पास कोई वजह ही नहीं है खुद को बिजी रखने के लिए, झूठी के पास कोई वजह ही नहीं है कि वो खर्च किस पर करे। तो वो सेम चीज़ों पर बार बार रिपीट खर्च करती है, तो कैसे भी करे। लेकिन मैं अवेयर करती हूँ उनके व्यूअर्स को। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा संभल कर चले और ऐसे लोगों के धोखे से बचे। ठीक है, और यही बात थी मेरी आज की, आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं बात करते करते बीच में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।